मुनीफ फारूक साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल रहेगी और सियासत पे आने वाले वक्तों में क्या असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं? देखिए, ये फैसला तो एक तफसीली फैसला है जिसका शॉर्ट ऑर्डर आ चुका था, मेजॉरिटी जजमेंट थी, बाय एंड लार्ज उसी को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन मसला ज्यादा इस फैसले की या पहले शॉर्ट ऑर्डर के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन का है। उस पर अमल दरामद ना करने का फैसला किया गया था पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से। इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। बीच में पार्लियामान ने एक कानून साजी भी कर रखी है और ये समझा जाता है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं रहा। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख्याल में ये फैसला काबिल अमल है और इस पर अमल दरामद करना, और जो आईनी तरीकाकार भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरफ आखिर होता है और उस पर अमल दरामद होना चाहिए। ये तो कानूनी और आईनी बात है। अब रह गई बात पाकिस्तान के अंदर इस वक्त के हालात की, तो जो प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो फैसले पर अमल दरामद ना हुआ है, ना होगा आने वाले दिनों के अंदर भी, और जिससे मजीद तलखी बढ़ेगी। आपको एक इदारों के माबैन एक लड़ाई का सा माहौल मजीद बदतरीके से होता हुआ नजर आएगा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि हुकूमत समझती है कि ये तमाम जज साहिबान, मौजूद जज साहिबान, ये हैविली टिल्टेड है एक सियासी जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि चीफ जस्टिस और उनके चंद हम ख्याल जजेस हुकूमत की बहुत साइड ले रहे हैं या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट की तरफ टिल्टेड है। तो जहां पर इतनी डिवीजन, इतनी डिस्टिंक्ट डिवीजन और इतनी बड़ी लड़ाई सामने आ जाए, वहां पर फैसलों की बेतौकीरी भी होती है, फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं होता, और आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी माहौल के अंदर मजीद तलखी नजर आएगी। हुकूमत तरामीम भी लाना चाहती है और बजोरे बाजू लाना चाहती है। तो मुनीफ फारूक साहब, जिस तरह आज के फैसले के अंदर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है, फिर इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है, ये बात वाज़ेह तौर पर फैसले में कह चुके हैं। अब आप बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की वजाहत कैसे देगा कि वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है 2024 के इलेक्शन करवाने में? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं है। इलेक्शन कमीशन को आइन के तहत चंद जिम्मेदारियां दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन उसमें नाकाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देना है, लेकिन और इस रिमार्क का या इस फैसले का वो इलेक्शन कमीशन देगा कि वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ। इलेक्शन कमीशन को एक शख्स नहीं, 4 मेंबर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही उसी हद तक है कि वो बता देंगे कि नहीं, हम कामयाब इस वजह से नहीं हुए, या नहीं, सुप्रीम कोर्ट गलत कह रही है और हम मुकम्मल तौर पर कामयाब हुए। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मामलात में कुछ तब्दीली नहीं आती, जो कुछ है वो वहीं पर है। तो आपने ये देखना होता है कि कुछ फैसलों का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है। तो प्रैक्टिकली तो मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इलेक्शन कमीशन अगर इस फैसले के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करता, तो वो बात वाज़ेह है कि ये फैसला कर लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। क्योंकि याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है जी। आइन के तहत उसके फैसलों पर अमल दरामद लाजमी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी कोई एग्जीक्यूटिव फोर्स नहीं है कि वो जाकर डंडे के जोर पर अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाए। ये इदारों पर लाजिम होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो। लेकिन जब ये फैसला कर लिया जाए कि नहीं अमल दरामद करना है, तो उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मुनीफ फारूक साहब, ये भी बताइएगा कि जो मुख्तसर फैसला पहले जारी किया गया था उसमें वाज़ेह था कि अगर इंप्लीमेंट नहीं होगा फैसले के ऊपर तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी, जबकि कंवर दिलशाद साहब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं, कुछ देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 222 का तहफ़्फ़ुज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हासिल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती। दूसरा ये कि रिव्यू पिटीशन हुकूमत की जानिब से दाखिल की गई है, अगर वही मामला ले जाके इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर देता है कि जब तक इस पर फैसला नहीं होता हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो मामला क्या होंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ नहीं कर सकता, ना ही ये तावील पेश कर सकता है कि जब तक आप रिव्यू का फैसला ना करें उस वक्त तक हम आपके फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। ये फ्रैक्चर्ड लॉजिक है, कानूनी के तौर पर इसकी कोई अहमियत नहीं। जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया और वो इन फील्ड है, तो वो पाबंदी है उसकी कि उसके ऊपर अमल दरामद हो। इलेक्शन कमीशन, हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड कर भी लेती है तो उस कंटेम्प्ट की भी कोई अहमियत नहीं होगी, बल्कि वो उल्टा मजाक बनेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट मूव कर रही।
और अगर किया जाएगा तो क्या कंटेम्प्ट मूव किया जाएगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हुई, लेकिन अगर ये फैसला कर लिया जाता है कि ऐसा करना है तो बस ठीक है, वो होगा और एक मजीद तलखी बढ़ेगी, उस फैसले का भी शायद तमस्खुर उड़ाया जाए। ठीक है, जिस तरह मुनीर फारूक साहब आप खुद भी कह रहे हैं कि मजीद तलखियां जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला देता है, इलेक्शन कमीशन अपनी वजाहतें देता है, ये जो बीच का तजाद है ये किस तरह दूर होगा? देखिए, ये तजाद दूर इसलिए नहीं हो सकता कि ये तजाद और इस तरह के मामलात के ऊपर पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो मामलात हैं उनकी गर्द अटी पड़ी है, मुख्तलिफ इशूज की गर्द अटी पड़ी है, इसलिए नहीं हो सकता। जहाँ ये मामलात की तलखी है उसलिए मामलात खराब ही रहेंगे और खराब ही होते नजर आएंगे, इन पर सियासत इन्वॉल्व। लेकिन मुनीर फारूक साहब ये भी बताइएगा, अगर इदारों के दरमियान ही टकराव रहेगा तो आपको नहीं लगता आने वाले वक्तों में अनारकी मजीद बढ़ेगी? जी बिल्कुल, मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, मुझे ये अनारकी बढ़ती हुई नजर आती है और ये मेरा कोई तज्जिया या तबसरा नहीं है, ये मुझे बहसीत एक सहाफी मुझे इस बात का अंदाजा है बहुत।